राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर स्थित आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कई मरीजों की हालत गंभीर है। इस बीच ज्यादातर मरीजों को सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सों और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के वक्त आईसीयू में भर्ती ज्यादातर मरीज गंभीर स्थिति में थे। इधर हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जवाहर सिंह बैडम, मंत्री करोड़ी लाल मीणा सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जांच के सख्त निर्देश दिए और कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने आग में झुलसकर मरने वालों के नामों की सूची जारी कर दी है। इनमें सीकर के पिंटू, आंधी के दिलीप, भरतपुर के श्रीनाथ, सांगानेर की रुकमणी और खुशमा, साथ ही बहादुर शामिल हैं। इधर जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई इस दर्दनाक घटना ने प्रशासन और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर हैं जो यह बताएंगी कि आखिर लापरवाही कहां और किस स्तर पर हुई, जिसने इतनी जिंदगियों को निगल लिया। संवाददाता भरतराज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भरतराज, एसएमएस अस्पताल में जिस तरीके से अग्निकांड देखने को मिला है, 8 लोगों की इस दरमियान मौत हुई है। अभी फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर आया है सामने, भरतराज? देखिए, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो देर रात जो बीच में आग लगी है उसमें 8 लोगों की झुलसने से वहां पर मौत हो गई है। और अब इसके बाद में परिजनों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है। रात से ही जो परिजन है वो ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका सीधा सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि वो उन्होंने जैसे आग की लपटें दिखाई दी, प्रशासन को सूचना दी, लेकिन उसको प्रशासन ने हल्के में लिया और इसके दौरान ये बड़ा हादसा वहां पर हो गया। हालांकि अब प्रशासन मुस्तैद है, उनको दूसरे वार्डों में बाद में शिफ्ट भी किया गया। अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा तत्काल रूप से भी कर दी गई है। 5-5 लाख रुपए उनके मृतक परिजन हैं उनको भी दिए जाएंगे। और इसके साथ ही एक कमेटी इस स्तरीय बनाई गई है जो इस पूरे हादसे का जांच करेगी, किन कारणों से वहां पर ये घटना हुई, इसमें किसका फॉल्ट रहा और इस दौरान क्यों उनको बताया नहीं जा सका। तमाम जो पहलू हैं उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इकबाल खान की अध्यक्षता में बनाई गई है जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद में जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी ट्रॉमा सेंटर में कई बार यहाँ पर आग लग चुकी है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई की जगह उनको बताया जाता रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है। इससे पहले यहाँ पर ब्लड बैंक में और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी वहां पर डिपो में आग लगी थी, लेकिन इस तरह के हादसों को लेकर प्रशासन वहां पर सबक नहीं लेता और आज ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया, जिसके चलते 8 जो वहां पर मरीज भर्ती थे उनको जान गंवानी वहां पर पड़ी है। हालांकि 5 जो वहां पर मरीज थे, 11 जो भर्ती में उनको 5 को बता लिया गया है। और लेकिन इस दौरान पूरे अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में धुआं हो गया और अफरा तफरी मच गई। और अब परिजनों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि यहाँ पर ये लापरवाही आज पहली बार नहीं है, कई बार हम लगातार यहाँ पर शिकायतें करते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि जो ट्रॉमा के इंचार्ज है अनुराग ठाकर, वो कह रहे हैं कि ये जो आग लगी है उसके बाद में प्रशासन मुस्तैद हुआ और उन्होंने उनको बचाया है। जी चलिए भरतराज, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे रुख करते हैं अब एसएमएस अस्पताल का, जहां पर हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत सीधे जुड़ गए हैं लाइव। लीलाधर, क्योंकि बड़ा ये हादसा हुआ है रात में और जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, 8 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। अभी की क्या अपडेट और क्या तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की नजर आ रही है लीलाधर इस हादसे को लेकर?
जी बिल्कुल, बेटा आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल आज की बात है, रात को 11:20 पर आग लगी। आग लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर में 23 से अधिक है जो मरीज हैं, इनको किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ था, कोई वेंटिलेटर पर था, कैसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो 8 जो पेशेंट है उनकी मौत हो चुकी है और उनके जो परिवारजन हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। काफी देखा जा रहा है कि काफी मशक्कत की जा रही है। हालांकि अंदर मीडिया कर्मी को अब जाने की इजाजत नहीं दी गई है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोग कहाँ से आए, आप लोग कहाँ से, आप लोग बताइए कहाँ से है, क्या आपका बताइए। आप ट्रॉमा सेंटर से थे? हाँ, मैं ट्रॉमा सेंटर से हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराओ, ये डिमांड है। कितने सारे आप आगे हो, अभी तक कोई मुख्यमंत्री ना मंत्री आप अपना यार वीडियो वगैरह लगा के ले जा रहे हो, कोई डिमांड है हमारी? प्रशासन आए कुछ डिमांड बताए क्या घोर लापरवाही देखी जा रही है इसमें? लापरवाही है, क्यों बैठे हैं? हर चीज की लापरवाही है। इतना मीडिया चल रहा है, इतना मीडिया की पावर इसलिए भी नहीं है कि इतने पेशेंट मर गए, इससे मुलाकात तो करवा दो। मीडिया का इतना भी पावर नहीं है क्या? मीडिया आप लोगों के पास आपका दर्द जानने के लिए, आपका दर्द कितना पता है? सर हम मर के दिखाए तब पता चले मीडिया वालों को। यार पेशेंट मर गया यार, क्या कर बताए? हालांकि सीएम भजन लाल जी रात को आए थे टीवी पे आए थे, टीवी में मिलके गए थे, देखा था। मोबाइल पे देखा था, हमने देखा था। चलो हमने कहा था जाके मिलते भजन लाल जी, तब पता लगता है। बताओ, हमसे मिले हो तो बताओ। मरा है ना, हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से मिल गए, डॉक्टर का बेटा मरा है, बाप मरा, भाई मरा, माँ मरी। कितना मरा है? हमारा मरा, बाप भाई माँ बहन हमारी मरी है ना। बिल्कुल परिजनों को जिनका साफ दिखता है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की जो एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन की जो घोर लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और उसके बाद हालांकि किसी जो सरकार की ओर से सहायता राशि की भी घोषणा की गई है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जांच का विषय है कि आखिर आग लगी कैसे, किन कारणों से लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, किस प्रकार लगी, इसका एक जांच का कारण देखा जा रहा है। जी क्या बिल्कुल लीलाधर, देखिए ये जो आक्रोश परिजनों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आक्रोश होना भी लाजमी है क्योंकि उनके परिवार का जो मेंबर है वो इस दुनिया से चला गया सिर्फ इस लापरवाही की वजह से। अगर ये लापरवाही नहीं होती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। इससे पहले भी ऐसे काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वही पूरे अस्पताल की लाइट ही चली जाती है, डॉक्टर्स अंधेर में इलाज करते हैं मरीजों का, और ये सिचुएशन अभी जो यहाँ पर खड़ी हुई है ये बहुत बड़ी है। जनता परेशान है, यहाँ तक कि जो परिजन अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई इसे मिलने क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पहुंचा है मौके पर मिलने के लिए इनसे? जी बेटा आपने बिल्कुल सही कहा। सीएम भजनलाल शर्मा रात को 2:30-3 बजे के लगभग यहाँ पहुंचे थे। इस घटना के बाद उन्होंने गहरा दुख भी व्यक्त किया। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय महासचिव है सचिन पायलट है, वो भी यहाँ पे शिरकत की है और रात को भी मंत्रियों का एमएलए का आने का सिलसिला जारी है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि जो परिजन है उनका गुस्सा भी जायज है। हालांकि उनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं उनका दर्द भी झलक उठा है। और आप देखें तो मेरे कैमरामैन सैयद यासीन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ट्रॉमा सेंटर के इलाका है, बाहर काफी संख्या में भीड़ उपस्थित है और यहाँ पर पुलिस के जवान भी काफी संख्या में है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होगा, वीआईपी लोगों का आने का सीएम का जैसा रात को आके गए थे दिन में भी आ सकते हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने पूरे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। तो ये तो एक दुखद क्षण है, ऐसे लोगों को गहरी क्षति पहुंची है। तो आप देख सकते हैं हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अब मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये जो ट्रॉमा सेंटर का आपातकालीन सेवाएं है और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। और अब देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में इन घटनाओं की किसी जांच समिति के द्वारा कोई इस घटनाक्रम के बारे में कुछ जानना चाहेगा? सर आपको जानना चाहेंगे जो घटनाक्रम हुआ है और यहाँ हालांकि मीडिया कर्मी से बात करेंगे सर। और यहाँ देख सकते हैं जो अंदर का विभाग है एक अंदर कर दीजिए। हालांकि आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी, गार्ड कर्मियों ने अंदर जाने के लिए मीडिया कर्मी को मना कर दिया। बिल्कुल, अभी देखिए अंदर किसी को जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है, कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल तो खड़े होते ही लीलाधर, और जिस तरीके से ये जो बड़ा हादसा हुआ है बेहद ही चिंताजनक है। वहाँ पर अस्पताल में जितने भी जो पेशेंट है उनके अंदर भी एक चिंता जग जाहिर दिखाई दे रही है कि वो भी परेशान है कि ना जाने कल क्या हो जाए।
फिलहाल आपने कहा कि अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी के जितने भी कार्यक्रम थे वो यहां पर स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वो भी स्थगित हो चुके हैं। हालांकि सीएम आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले थे लेकिन वो स्थगित कर दिया गया है। अभी जो परिजन कल रात से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं, तो क्या कोई अधिकारी उनसे बात करने के लिए पहुंचा है अभी तक? आप ये जानकारी दें, कोई अधिकारी या फिर कोई मंत्री पहुंचा हो, कोई नेता पहुंचा हो उनसे मिलने के लिए? जी चारों आपने जी विचार बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना और ऑथेंटिक सूचना अभी तक तो आ नहीं पा रही है। हालांकि परिजनों का गुस्सा है जो जायज है, उनका दुख की घड़ी में देखा जा रहा है। हालांकि मीडिया कर्मी अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है सुरक्षा गार्डों के द्वारा, पुलिस प्रशासन की ओर से। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, वो कहीं ना कहीं दुख दिखाई दे रहा है। हालांकि रात के वाक़े है, हालांकि सीएम जो भजनलाल शर्मा है रात के 2:30-3 बजे आके हालांकि यहाँ की व्यवस्था का मूवमेंट हो गया और अभी देखा जा रहा है कि दिन के समय जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हालांकि जो नियमित रूप से जो कह सकते हैं कि बिल्कुल। और देखिए पीएमओ की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है, इस पर शोक संवेदना यहाँ पर प्रकट की गई है। और लीलाधर देखिए आप यहाँ पर लगातार उधर मौजूद भी हैं, पल पल की अपडेट आप हम तक पहुँचा भी रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिस पर शोक संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि जो मृतक है उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो परिजन है वो धरने पर बैठे हुए हैं, तीमानदार वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनको मिलना है। लीलाधर एक जानकारी ये भी मिली कि 8 लोगों की इस दरमियान मौत हुई, कई और ऐसे मरीज हैं जिनकी सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल बनी हुई है, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल रही है? क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है? लीलाधर मैं बताना चाहूंगा इसमें कम से कम जो जिस वार्ड में आग लगी उसमें 24 पेशेंट भर्ती बता रहे थे, उनमें से 8 की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल है। हालांकि आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। ऐसे में अभी एसएमएस प्रशासन की ओर से कोई बात करने वाला उचित अधिकारी भी नहीं है। हालांकि आप देख सकते मेरे कैमरामैन सहयोगी बाहर के विजुअल आपको वापस दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो परिजन है उनके द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है, विरोध प्रकट किया जा रहा है। उनकी यही मांग है कि सीएम भजनलाल शर्मा उनका दुख दर्द जाने। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा रात को आ गए थे, दिन में भी आने का प्रोग्राम बन सकता है क्योंकि उनके सारे प्रोग्राम जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया है। तो ऐसे में हालांकि इसमें कोई राजनीति नहीं थी। हालांकि ये आग लगी है पर आग के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से आग लगी। हालांकि 5 सदस्यीय जो बात करें एक दल बनाई, कमेटी बनाई गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए अपनी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, अधिकारी है जो जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परिजन है वो उनमें गुस्सा है, उनमें दुख है, दर्द है, वो भी देखा जा रहा है। जी विचार देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है इस अस्पताल में और 8 लोगों की इस दरमियान मौत हुई। अभी और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पल पल की जो अपडेट सामने आ रही, कई कार्यक्रम यहाँ पर सभी मंत्रियों के स्थगित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए इस पर दुख प्रकट कर दिया है और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, साथ ही 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवारजनों को। अभी और क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे हादसे को लेकर लीलाधर? हालांकि अभी अपडेट की बात की जाए, अभी तक अपडेट सामने है कि मुआवजे की राशि जो दी जा चुकी है उसके बारे में कुछ सुधार करना चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि मुआवजे की राशि हमसे पूछी जानी चाहिए कि जो पीड़ा है हमारे परिवार का सदस्य गया, परिवार का एक मेंबर गया, एक मुखिया गया, कोई बच्चा गया, कोई महिला गई। हालांकि उनमें कुछ रहने वाले सांगानेर ये भी बताए जा रहे हैं, कुछ भरतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये एक संवेदनशील मामला देखा जा रहा है। हालांकि इससे शोक व्यक्त किया है गहरे संवेदना। बिल्कुल लीलाधर, देखिए बेहद ही संवेदनशील मामला है और इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटी हैं एसएमएस में, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शुक्रिया आपका लीलाधर कुमावत अधिक जानकारी देने के लिए।